नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के संबंध में पूरी जानकारी। इसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा या CG सेट कह सकते हैं इसे, 2024 में जिसका आयोजन होने वाला है, उसमें क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, कौन से विषय के लिए ये सेट का एग्ज़ाम निकाला गया है, क्या एज मांगी गई है, क्या ये केवल स्थानीय निवासियों के लिए है या फिर अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फ़ीस कितनी पे करनी होगी इसमें, और फीस में भी जो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं उनको क्या फ़ीस पे करनी होगी या फिर नहीं, या फिर अदर स्टेट वालों को की जो फ़ीस रहने वाली है वो कितनी है। सेट का एग्ज़ाम जो है किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है? छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ द्वारा। और ये किस विभाग के लिए कराया जाता है? छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभाग द्वारा, नेट ब्यूरो द्वारा। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आप किस वेबसाइट में जाके आवेदन करेंगे? उस वेबसाइट पर जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, जैसे छत्तीसगढ़ व्यापम, मतलब vyapam.cgstate.gov.in पर जाके आप अपना आवेदन करेंगे। इसके अलावा आप व्यापम AR.cgstate.gov.in पर भी आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो इसी सेट से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेट का एग्ज़ाम 2024 में जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो कब से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अंतिम तिथि कब है और एग्ज़ाम कब होना है। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर कितने जगहों में दे रहा है इस साल, तो वो सारी चीज़ें। सबसे पहले ये विज्ञापन जो जारी किया गया है 5 मार्च 2024 को जारी किया गया है। आवेदन किस चीज़ का कहलाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा CG सेट 2024 का। किस विभाग के द्वारा ये जारी किया जाता है? उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है व्यापम द्वारा। आपको आवेदन करना है व्यापम की वेबसाइट के थ्रू। अब आपके शुल्क की बात कर लेते हैं। तो शुल्क जो है, पहली बात तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं उनको कोई भी फ़ीस नहीं दे होगी, मतलब उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी होगी। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको फ़ीस पे करनी होगी 700 रुपये। अब हम देखने वाले हैं कि आपका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है। आपका ऑनलाइन आवेदन जो है 13 मई 2024 से शुरू हो जाएगा, अर्थात आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 13 मई 2024 से। आवेदन की अंतिम तिथि कब है? 9 जून 2024। परीक्षा की अभी संभावित तिथि दी गई है जो है 7/7/2024। सेट के एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर रहने वाला है
वो दे रहा है 8 जिलों में। वो 8 जिले हैं अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर। इन 8 जिलों में आपके सेट के एग्ज़ाम के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अब जो एग्ज़ाम का जो समय रहेगा वो कब से कब तक का रहेगा? तो पेपर 1 के लिए आपका 10 बजे से 11 बजे तक रहेगा और पेपर 2 के लिए 11:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। तो ये रहे हमारे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से संबंधित सारी जानकारी, सेंटर से संबंधित चीज़ें, शुल्क से संबंधित चीज़ें। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा, और अगर बाहर के निवासी हैं तो 700 रुपये देय होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही ऑनलाइन किया जाएगा। पात्रता संबंधी शर्तें या शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या मांगी गई है? तो ये जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वो भी गैर क्रीमी लेयर, निःशक्त जन से हैं, इस कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आगे दिया है कि न्यूनतम 50% के अंकों को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा के परिणाम की तिथि से 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। बोला कि अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं परीक्षा के विषय। 2 प्रश्न पत्र आपको क्वालिफाई करना है। एक प्रथम प्रश्न पत्र जो सब परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य होगा, और दूसरा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित निम्न 19 विषय के लिए आयोजित किया जाएगा। पहला पेपर सबको देना होगा और दूसरा पेपर ये 19 विषय दिए गए हैं तो वो पर्टिकुलर विषय वाले देंगे, जो जिस विषय से आप अपना फॉर्म अप्लाई करेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं विषय क्या क्या हैं। एक हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, संस्कृत, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस। 19 सब्जेक्ट दिए हैं जिसमें से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन विषयों से संबंधित प्रश्न पत्र बनेगा आपका प्रश्न पत्र दूसरा। प्रश्न पत्र दूसरे में आपको इन सब्जेक्टों से जो आपका है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब परीक्षा की पद्धति, परीक्षा की पद्धति देखने वाले हैं हम। प्रश्न पत्र 1 जो होगा वो होगा आपका 100 अंक का और 50 प्रश्न रहेंगे। प्रति एक प्रश्न
के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। तो प्रश्न पत्र 1 50 प्रश्न, अंक कितने मिलेंगे 100, जो सभी के लिए अनिवार्य है। फिर प्रश्न पत्र 2 100 प्रश्न रहेंगे, अंक मिलेंगे आपको 200। जो पहला प्रश्न पत्र है उसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जैसे 10 बजे से 11 बजे तक। और दूसरे प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं पेपर 1 के लिए कुछ डिटेल्स बताई गई हैं। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है, जिसमें अभ्यर्थियों के पठन पाठन एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को आकलन के लिए तथा अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा सभी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न हेतु 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये जो पहला पेपर होगा आपका, इसमें 50 प्रश्न और प्रति प्रश्न के 2 अंक दिए जाएंगे। इसमें ये सारे सब्जेक्ट जिनसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे सामान्य जागरूकता, समझने की योग्यता, रीजनिंग, पठन पाठन संबंधी आपकी क्षमता आकलन के लिए। अब पेपर 2 में इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषय को संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रश्न पत्र प्रथम एवं प्रश्न पत्र द्वितीय का पाठ्यक्रम है। आप जिस विषय से आवेदन करेंगे उसी विषय के क्वेश्चन इसमें रहेंगे पेपर दूसरे में। अब परिणाम घोषित संबंधी चीज़ें बताई गई है कि आप दोस्तों यहाँ पे परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मापदंड बताया गया है। कहा गया है कि अगर आप जनरल के हैं तो आपको दोनों पेपर मिला के मिनिमम 40% नंबर लाने होंगे, तब आप क्वालिफाई कहलाएंगे। और अगर आप ST SC OBC से हैं तो आपको 35% नंबर लाने होंगे, मतलब आपका 35% से क्वालिफाई माना जाएगा और जनरल का 40% से। इसके बाद अब आप हो गए क्वालिफाई। फिर क्वालिफाई कैंडिडेट में से 6% कैंडिडेट्स को ही इसमें सेट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई माना जाएगा या फिर मेरिट में रखा जाएगा। अब आगे बताया गया है ऐसे निःशक्त जन जो अपने हाथ से नहीं लिख सकते, उनको लेखक की सहायता इसी प्रकार से उपलब्ध कराई जा सकती है, बशर्ते उनके द्वारा परीक्षा शहर में कोऑर्डिनेटर के पास कम से कम 1 सप्ताह पूर्व में लिखित अनुरोध किया गया हो एवं उन्हें प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 20 मिनट तथा द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। सेट का एग्ज़ाम लिया क्यों जाता है? तो जो सेट का एग्ज़ाम है आपका राज्य के शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी तथा राज्य विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालक शारीरिक शिक्षा में की नियुक्ति हेतु पात्रता निर्धारण करने के लिए सेट का एग्ज़ाम लिया जाता है। परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा शुल्क भुगतान एवं सेट से संबंधित अन्य विस्तृत शर्तें व जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? व्यापम की वेबसाइट cgstate.gov.in से। अंग्रेजी तथा हिंदी में मुद्रित प्रश्नों में किसी भी प्रकार का अंतर पाए जाने पर अंग्रेजी में मुद्रित प्रश्न ही अंतिम माना जाएगा। कहने का मतलब है कि
जो आपका पेपर रहेगा उसमें हिंदी से भी क्वेश्चन रहेंगे, उसी का इंग्लिश में भी अनुवाद किया हुआ क्वेश्चन रहेगा। अगर किसी तरह का मिसप्रिंट पाया जाता है आपको, तो आप हिंदी या फिर हिंदी में, तो उसी का इंग्लिश वाला वर्ज़न मान्य होगा। जो इंग्लिश में लिखा होगा वो चीज़ें सही मानी जाएगी। सेट हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का मैनुअल तथा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। यहाँ पे परीक्षा के निर्देश बताए गए हैं। इस वीडियो में हमने सारी आवश्यक जानकारी एक एक करके आप तक पहुँचा दी है। अब इसके सिलेबस की विस्तृत जानकारी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। अभ्यर्थियों को जो भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए थी, जैसे सबसे पहले कि शैक्षणिक योग्यता, तो उससे संबंधित चीज़ें हमने देख ली है, क्या शैक्षणिक योग्यता है। फिर प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, फिर एग्ज़ाम डेट, फिर आपका कौन कौन से सब्जेक्ट से आप आवेदन कर सकते हैं, वो प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, समय कितना दिया जाएगा, इसके अलावा फीस से संबंधित जानकारी, कितने परसेंटेज में क्वालिफाई होंगे, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको अगर खुद ही ये इससे संबंधित कोई भी चीज़ें अगर आती है, वेबसाइट पे विज्ञापन द्वारा जारी की जा रही है, अगर खुद देखना है साइड में ही जाके, तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सिलेबस लेके आने वाले हैं, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सुपर टीच। ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए, वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सारी जानकारी के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल सुपर टीच। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये रही हमारी सेट से रिलेटेड सारी जानकारी जो आप तक हमें पहुंचानी थी। अब सिलेबस से संबंधित चीज़ें हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इस चैनल के माध्यम से ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।